A very beautiful greeting to my all viewers. This is Monica Singhal, and today in this video I am going to explain you a story written by William Sidney Porter, whose pseudonym is O. Henry, which is After 20 Years. So let's begin today's video. Let's start the chapter number 5, After 20 Years, that was written by William Sidney Porter. William Sidney Porter, who was born in 1862 and died in 1910. Known by his pseudonym, जो अपने pseudonym के अपने उपनाम से, pseudonym means उपनाम होता है जो एक उपनाम के द्वारा जाना जाता है, जैसे कि ओ हेनरी, इसको हम ओ हेनरी के नाम से जानते हैं। वॉज एन अमेरिकन राइटर, जो एक अमेरिकन राइटर हुआ करते थे। ही शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, उनकी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं, करेक्टराइजेशंस के लिए जानी जाती हैं एंड क्लेवर एंडिंग के लिए जानी जाती हैं। जो स्टोरीज आर आल्सो नोन फॉर देयर विटी नरेशंस and most of O. Henry's story were set in the early 20th century and in the New York. अब जो हमारे राइटर्स हैं ओ हेनरी, इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो उनकी जो बुद्धिमत्ता की स्टोरीज़ हैं उनके लिए जानी जाती हैं, और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो अधिकतर न्यूयॉर्क सिटी में ही सेट हुई हैं, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेट हुई थी, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, इसीलिए इन्होंने अपनी एक स्टोरी का नाम रखा है आफ्टर 20 ईयर्स। कैबेज एंड किंग वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कैबेजेस एंड किंग उनकी स्टोरीज़ के सबसे पहले कलेक्शंस है, यानी सबसे पहली उनकी स्टोरी है। अमंग हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द कैप एंड द एंथम एंड द लास्ट लीफ। ये सारी प्रसिद्ध कहानियों के बीच में कुछ और भी कहानियाँ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द कोप एंड एंथम एंड द लास्ट लीफ। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। आफ्टर 20 ईयर्स, ये उनकी एक स्टोरी का नाम है 20 साल बाद, जो कि पब्लिश्ड की गई थी, पहली बार पब्लिश्ड हुई थी इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में द 4 मिलियंस इन 1906। उनका एक कलेक्शन था 4 मिलियन इन 1906। उसी कलेक्शन में एक छोटी सी कहानी के रूप में आफ्टर 20 ईयर्स को पब्लिश किया गया था, रिटन मोर देन अ सेंचुरी एगो, जिसे लगभग एक शताब्दी पहले लिखा गया था। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और यह जो छोटी सी कहानी है यह इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। A man keeps an appointment made 20 years ago and comes to New York to meet his best friend. इस स्टोरी में क्या है, एक मैन है जो अपने फ्रेंड को अपॉइंटमेंट देता है कि 20 साल बाद हम वापस यहाँ पर आकर मिलेंगे, बट एन अनएक्सपेक्टेड वेलकम अवेट्स हिम। लेकिन उसको नहीं पता था, जो वो चाहता भी नहीं था, जिसको उसने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, उसको एक ऐसा वेलकम वहाँ पर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है फ्रेंड्स। इस कहानी में दो फ्रेंड हैं जो आपस में बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ते भी नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो चले जाते हैं, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम 20 साल बाद अपने फ्यूचर में, जब हम अपना एक लाइफ सेट कर लेंगे, तो 20 साल बाद हम वापस आकर यहीं पर मिलेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में वो रहते थे, और एक फ्रेंड तो न्यूयॉर्क सिटी में ही रह जाता है, बट दूसरा फ्रेंड जो वेस्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा पैसा है कमाने के लिए। तो दोनों फ्रेंड अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद जब वो मिलते हैं 20 ईयर्स बाद, तब हमें देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। वही एक इस दिन की कहानी इस स्टोरी में बताई गई है। Okay, listen. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The policeman, एक पुलिसमैन का आदमी है, on the beat, जो बीट पर मूव करता है, घूम रहा है, up the avenue impressively, रास्ते पर, मार्ग पर घूम रहा है बहुत ही प्रभावशीलता के साथ।
प्रभावशीलता यानी एक हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पुलिस जब सड़क पर घूमती है पूरा अपना रौब जमाती है। तो इम्प्रेसिवली वो उस मार्ग पर घूम रहा था एक बीट पर। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल। अब अगर हम देखें तो एक पुलिसकर्मी के अंदर जो इम्प्रेसिवनेस होती है वो हैबिचुअल आदतन होती है एंड नॉट फॉर शो, ना कि दिखावे के लिए होती है। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। स्पेक्टेटर्स यानी जो गली में जो उस रास्ते पर लोग घूम रहे हैं, जो दर्शक हैं, वो बहुत कम होने के बावजूद अपनी इम्प्रेसिवनेस को दिखाना वो उनकी आदतन होती है, ना कि दिखाने के लिए। द टाइम वॉज वेयरली 10 o'clock एट नाइट। रात के मुश्किल से 10 बजे का समय हुआ था। बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन। लेकिन जो ठंडी ठंडी हवाएं थी यानी बारिश के स्वाद के साथ, हल्के हल्के झरने के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड नेड डी पीपल द स्ट्रीट, जिसने लोगों को गली में घूमने के लिए मजबूर कर दिया था, यानी लोग जिसकी वजह से लोग गली में घूम रहे थे। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, दरवाजे पर जाने की जैसे ही वह कोशिश की थी उसने। ट्वर्लिंग हिज क्लब, तब अपने क्लब को घुमाने के लिए। विद मैनी इंट्रिकेट्स एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, कैसे घुमाया? बहुत सारे इंट्रिकेट्स जटिल, और आर्टफुल मतलब धूर्त आंदोलनों के बहुत सारे, यानी कि हम कह सकते हैं जटिल और धूर्त आंदोलनों के साथ अपने क्लब को घुमाते हुए। टर्निंग नाउ, अब वो घूमता है, मुड़ता है। एंड देन टू कास्ट हिज वाचफुल आइज डाउन द थ्रूफेयर, और अपनी चौकस भरी निगाहों को रास्ते पर चारों ओर घुमाता है। द ऑफिसर विद हिज स्टॉलवर्ट फ्रॉम एंड स्लाइट स्वैगर। स्टॉलवर्ट यानी डिटरमाइंड, फेथफुल, जिससे का हिंदी मीनिंग होता है दृढ़। अपने दृढ़ रूप और हल्के से, स्वैगर स्वैगर का मीनिंग होता है मुड़ना। अपने दृढ़ और एक दृढ़ रूप के साथ और अपने मामूली से हल्के से स्वैगर झुकाव के साथ, अपने दृढ़ रूप और अपने हल्के से झुकाव के साथ मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्जियन ऑफ द पीस। उसने एक अच्छी सी तस्वीर बनाई थी किसकी? शांति के संरक्षक की। नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी। यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर, आपने सिगार के स्टोर यानी जहाँ पर सिगार बिकते हैं, जो सिगार के स्टोर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उन दुकानों पर या फिर जो लंच काउंटर होते हैं वहाँ पर पूरी रात लाइट को आप देख सकते हो। सिगारों की दुकान पर या फिर जो लंच काउंटर होते हैं जैसे ढाबा टाइप, वहाँ पर आप पूरी रात जलती हुई लाइट्स को देख सकते हैं। बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स, लेकिन जो अधिकांश दरवाजे होते हैं, बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस, वो बिजनेस प्लेसेस यानी व्यावसायिक स्थान, यानी कि काम करने के, व्यापार करने के जो स्थान हैं उनसे जुड़े होते हैं। दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, जो कि एक लंबे समय से बंद थे। When about midway of a certain block, जब एक निश्चित ब्लॉक के बीच में द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, पुलिसकर्मी जो था वह अचानक उसने अपनी चाल को स्लोड मीन्स धीरे कर दिया। अचानक पुलिसमैन ने अपनी चाल को धीरे कर दिया। एक निश्चित ब्लॉक मतलब आधे रास्ते में जो एक निश्चित ब्लॉक पड़ा था, उस ब्लॉक के आसपास जब वो पहुंचा तो अचानक पुलिसमैन ने अपनी चाल को धीमा कर दिया। Now next, in the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. हार्डवेयर स्टोर, अंधेरे में जो हार्डवेयर स्टोर की दुकान में जो अंधेरा हो रहा था, उस अंधेरे से भरे हुए दरवाजे से एक आदमी झुका। विद एन अनलाइटेड सिगारेट इन हिज माउथ, जिसके मुंह में एक अनजला हुआ, अनलाइटेड मीन्स बिना जला हुआ सिगार था। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, जैसे ही पुलिसमैन उसकी तरफ गया, द मैन स्पोक अप क्विकली, आदमी जोर से बोल उठा। इट इज़ ऑल राइट ऑफिसर, सब कुछ ठीक है अधिकारी। ही सैड, उसने कहा।
रीअश्योरिंगली, आश्वस्त करते हुए कहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं तो केवल एक फ्रेंड के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो, यह हमारे बीच एक अपॉइंटमेंट है, एक नियुक्ति है जो 20 साल पहले ही नियुक्त कर दी गई थी। साउंड्स आ लिटिल फनी टू यू, यह आवाज़ में कुछ अजीब सी लग रही होंगी ये बातें, डजंट इट, कोई बात नहीं, वेल ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ यू हैड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट, कि क्या तुम सब चीज़ों को सुनिश्चित करना पसंद करोगे, इट्स ऑल राइट, तो यह सब कुछ सीधा है। अबाउट दैट लॉन्ग देयर, एक लंबे समय पहले, बहुत समय पहले, देयर यूज टू बी आ रेस्टोरेंट, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, जहाँ पर अब यह स्टोर खड़ा कर दिया गया है, बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट, और वो उस रेस्टोरेंट का नाम हुआ करता था बिग जो ब्रांडी का रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, लगभग 5 साल पहले तक वो यहीं था, said the policeman, पुलिसकर्मी ने कहा, it was torn down then, तब इसको गिरा दिया गया था। The man in the doorway struck a match and lit a cigar, दरवाजे पर खड़े हुए आदमी ने एक मैचेस को जलाया and lit a cigar, और उस मैच स्टिक से, जो मैच स्टिक को उसने घिसकर जलाया था, उस मैच स्टिक से उसने अपने सिगार को जलाया। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow। जो लाइट थी, शोड आ पेल, अब ये जो माचिस जली थी, इस माचिस की रोशनी में उन्होंने क्या देखा, पुलिसकर्मी ने क्या देखा, एक पीले रंग का स्क्वायर चौकोर जबड़े वाला फेस विद कीन आइज़, बहुत ही गहराई की आँखों के साथ, बहुत गहरी आँखों के साथ, एक स्क्वायर चौड़े जबड़े वाला चेहरा, जो पीला चौड़े जबड़े वाले चेहरे को देखा, एंड अ लिटिल वाइट स्क्वायर, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद रंग का निशान भी देखा, नियर हिज राइट आईब्रो, जो उसकी सीधी आईब्रो के पास था। ही वोर अ लार्ज ऑडली सेट डायमंड पिन इन हिज स्कार्फ, उसने अपने स्कार्फ में एक बड़ा, जो बहुत ही अजीब तरीके से सेट किया गया था, डायमंड पिन को पहने हुए था। 20 years ago said the man, आदमी कहता है 20 years ago tonight, 20 साल पहले, जो आज की रात है, इस रात को, said the man, आदमी ने कहा, I dined here at Big Joe Brady's, हमने बिग जो ब्रैडी के बड़े रेस्टोरेंट पर यहाँ पर रात का भोजन किया था, विद जिमी वेल्स के साथ, माई बेस्ट चम, जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति था, ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, वह और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ही पले बड़े थे, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, दो भाइयों के समान, टुगेदर, एक साथ। आई वॉज 18, मैं 18 ईयर्स का था, एंड जिमी वॉज 20, और जिमी जो था वो 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू वेक माई फॉर्च्यून, अगली सुबह अपने फॉर्च्यून को बनाने के लिए मैं पश्चिम की तरफ चला गया था। यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, तुम न्यूयॉर्क से जिमी को बाहर नहीं खींच सकते थे। ही थॉट, क्योंकि वह सोचता था, इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर केवल यही सबसे अच्छा स्थान है। वेल, खैर ठीक है, वी एग्रीड, हम सहमत हो गए, दैट नाइट, उस रात, दैट वी वुड मीट हेयर अगेन, हम यहाँ पर दोबारा मिलेंगे, एग्जैक्टली 20 ईयर्स, ठीक 20 साल बाद, फ्रॉम द डेट एंड नाइट, उस दिन और उस समय से। नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है, वॉट एवर कंडीशंस माइट बी, और फ्रॉम वाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, कोई मैटर नहीं रखता, वॉट एवर कंडीशंस माइट भी, हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, और हम उस स्थान, कितनी भी दूर, हम एक दूसरे से हम कितनी भी दूर हो सकते हैं, पर हमें उस स्थान पर आना पड़ेगा। We figured that in 20 years each of us out to have our destiny, और हम इन 20 सालों में अपने अपने वर्क को, अपने अपने भविष्य को बनाने के लिए जो हमसे बन पड़ता है वो हम करेंगे, वर्कड आउट करेंगे, एंड आवर फॉर्च्यून मेड, और अपनी किस्मत को आजमाएंगे। वट एवर दे वर गोइंग टू बी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हम अपने फॉर्च्यून को बनाएंगे कैसे भी।
इट साउंड प्रेटी इंटरेस्टिंग है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सेड द पुलिसमैन, पुलिसकर्मी ने कहा। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, तुम्हें मिले हुए एक लंबा समय हो गया है, दो हालांकि इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है, मे भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता हो, बट मुझे लगता है कि तुम दोनों को मिले हुए एक बहुत ही लंबा समय हो गया है। हैवंट यू हेयर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुम जब से तुमने अपने फ्रेंड को छोड़ा है उसके बाद क्या कभी तुमने एक दूसरे से अपने फ्रेंड से बातें की हैं, उसको सुना है? वेल ठीक है, यस फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेड, हम कुछ समय के लिए हमने पत्र व्यवहार किया था, एक दूसरे से बातचीत करते थे पत्रों के माध्यम से, सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा। बट आफ्टर अ ईयर और टू, लेकिन 1 या 2 साल के बाद, वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे का ट्रैक खो दिया। यू सी, तुम देखते हो, द वेस्ट इज़ आ प्रेटी बिग प्रोपोजिशन, वेस्ट यानी पश्चिम जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव है। एंड आई केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, और मैं काफ़ी यहाँ पर लिख रहा है ओवर इट प्रेटी लाइवली, काफ़ी जीवंत रूप से, हस्टलिंग अराउंड इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, जिमी विल मीट मी हेयर, जिमी यहाँ मुझसे अवश्य मिलेगा, इफ़ ही इज़ अलाइव, यदि वह जिंदा है तो। For he always was the truest, staunchest old chap in the world, क्योंकि वह हमेशा से संसार में सबसे सच्चा, कट्टर और पुराना व्यक्ति था जो अपने इरादों पर अटल रहता था। He will never forget, वह कभी भी नहीं भूलेगा। I came 1,000 miles to stand outside this door tonight, मैं आज रात इस दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और 1,000 मील दूर से आया हूँ। And it is worth if माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और यदि मेरा पुराना पार्टनर भी आ जाए तो मैं इसके लायक हो जाऊंगा। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, इंतज़ार करते हुए आदमी ने एक सुंदर घड़ी निकाली। इट्स लेट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, जिसके ढक्कन जो था वो छोटे छोटे डायमंड जिसके ढक्कन पर सेट किए गए थे। 3 minutes to 10, 10 बजने में 3 मिनट हैं। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock, वही उस समय जब हम जुदा हुए थे उस समय ठीक 10 बजे थे। व्हेन वी पार्टेड हेयर, जब यहाँ से हम अलग हुए थे। एट द रेस्टोरेंट डोर, रेस्टोरेंट के दरवाजे से, यानी कहने का मतलब है कि अभी मेरे फ्रेंड को आने में 3 मिनट बाकी हैं। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, क्या बाहर पश्चिम में सब कुछ अच्छा हुआ था? डिडंट यू, क्या ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ था? आज द पुलिसमैन, पुलिसकर्मी ने पूछा। यू बैट, तुम शर्त लगाते हो। आई होप, मुझे उम्मीद है। जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, जिमी ने जितना मतलब मैंने किया है उसका कुछ आधा ही किया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लडर, वह एक प्रकार का हल चलाने वाला व्यक्ति था। दो हालांकि गुड फेलो एज ही वाज, वह एक अच्छा साथी भी हुआ करता था। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट फेस, मुझे कुछ बहुत ही तेज़ बुद्धि वाले लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। टू मेक माई पाइल, अपने ढेर को बनाने के लिए। A man gets in a groove in न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में एक आदमी जो एक ग्रुप में था, ग्रुप में मिला था। It takes the west to put a razor edge on him, वो पश्चिम की तरफ मुझे ले गया उस पर एक रेज़र की धार लगवाने के लिए। द पुलिसमैन twirled his club and took a step or two, पुलिसमैन अपने क्लब में घूमा और उसने 1 या 2 कदम लिए। आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर ही रहूँगा। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, और मुझे उम्मीद है कि इस रात में तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हारे पास ही आ जाएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, उसको समय पर, ठीक समय पर कॉल कर रहे हैं। आई शुड से नोट,
मुझे नहीं कहना चाहिए, सेड द अदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, मैं लगभग उसे आधा घंटा ही और दे पाऊँगा। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन द अर्थ, यदि जिमी पृथ्वी पर जिंदा है, ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम, तो वह उतने समय तक यहाँ आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, इतना लंबा समय पर्याप्त है अधिकारी। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा। गुड नाइट सर, पासिंग एंड अलॉन्ग हिज बीट, और अपनी धड़कन के साथ वह वहाँ से चला गया, अपनी धड़कन के साथ वह वहाँ से चला गया। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, और दरवाजे पर कोशिश करने लगा, मतलब अपने आप को रोकने की कोशिश की, एज ही वेंट, जब वह जा रहा था। There was now a fine cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. There was now a fine, अब सब कुछ ठीक था। कोल्ड ड्रिजल यानी ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, झरना पड़ रहा था। एंड द विंड हैज़ राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स, और जो हवाएं थीं वो अपनी अनिश्चित झोंकों के साथ उठ रही थीं, इनटू अ स्टेडी ब्लो, एक स्थिर प्रहार में। द न्यू फुट पैसेंजर्स स्टार इन दैट क्वार्टर, उस क्वार्टर में चहलकदमी करने वाले जो कुछ पैदल यात्री थे, हरीड डिस्मैली एंड साइलेंटली अलॉन्ग विथ कोट कॉलर, वो अचानक से वहाँ से निराशाजनक पूर्वक वहाँ से निकल गए। एंड साइलेंटली, और चुपचाप उन्होंने अपने कॉलर्स की, जो कोट के कॉलर्स थे, उनको ऊपर किया। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम अपने कोट्स के कॉलर ऊपर कर लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने कोट के कॉलर्स को ऊपर किया। एंड पॉकेटेड हैंड्स, और अपने हैंड्स को अपने पॉकेट में डाला और चुपचाप वहाँ से निकल गए। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और हार्डवेयर स्टोर के उस दरवाजे में, द मैन, वह आदमी, हु हैड कम 1000 माइल्स, जो 1000 मील दूर से आया था, टू फिल एन अपॉइंटमेंट विद द फ्रेंड्स ऑफ हिज यूथ, अपनी युवा फ्रेंड से, अपनी जवानी के मित्र से एक अपॉइंटमेंट की आशा को भरे हुए वो वहीं पर खड़ा रहा। स्मोक्ड हिज सिगार, अपने सिगार को जलाया। एंड वेटेड, और इंतज़ार करता रहा। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, लगभग 20 मिनट तक वह वहाँ पर इंतज़ार करता रहा। एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, और तब एक लंबा आदमी जिसने लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था, विथ कॉलर टर्न अप टू द ईयर्स, जिसने अपने कॉलर को अपने कानों तक टर्न अप किया हुआ था, हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, जो गली के दूसरी साइड से तेजी के साथ आ रहा था। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वह सीधा इंतज़ार करने वाले आदमी के पास गया। इज़ दैट यू बॉब, क्या ये तुम हो बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुल्ली, उसने संदेहपूर्वक पूछा। इज़ दैट यू, क्या ये तुम हो जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर, दरवाजे में खड़े हुए आदमी ने चिल्लाया। ब्लेस माई हार्ट, मेरे हृदय को खुशी हुई। एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, जो वहाँ पर नया व्यक्ति पहुँचा था, उसने कहा। ग्रेस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ऑन, दोनों ने एक दूसरे के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। इट्स बॉब, यह बॉब है। श्योर एज फैट, मुझे विश्वास है। आई वॉज सर्टेन, मैं निश्चित रूप से मुझे विश्वास था। आई हैड फाइंड यू हेयर, कि मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लूँगा। इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंट, यदि तुम अभी भी जिंदा थे। वेल, अच्छा, वेल, अच्छा, वेल, अच्छा। 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 साल का जो समय है वो एक बहुत लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गोन, और जो यहाँ पर पुराना रेस्टोरेंट हुआ करता था वह भी ख़त्म हो गया है बॉब। आई विश इट हैड लास्टेड, मेरी कामना थी कि यह लंबे समय तक यहीं पर रहता, लंबे समय तक चलता। सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, ताकि हम लोग दोबारा से एक बार यहाँ पर डिनर कर पाते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, तुम्हें उस वेस्ट, पश्चिम दिशा ने कैसे ट्रीट किया था? बुली, बदमाशी से कहते हुए। इट हैज़ गिवन मीन एवरीथिंग, इसने मुझे वो सब कुछ दिया। आई आस्क्ड इट फॉर, जो मैंने इससे मांगा। यू हैव चेंज लॉट्स, तुम काफ़ी बदल गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने लंबे थे। यू हैव गेन 2 और 3 इंचेस, इतने दिनों में तुमने 2 और 3 इंच की हाइट को और गेन कर लिया है। ओह, अरे हाँ, आई ग्रू, मैं बढ़ गया था। अ बिट, मैं थोड़ा सा, मेरी जो लंबाई है वो बढ़ गई है। आफ्टर आई वॉज 20, मेरे 20 साल होने के बाद, 20 साल के बाद मेरी थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई है।
डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, न्यूयॉर्क में सब अच्छा चल रहा है जिमी। मॉडरेटली, बड़ी मधुरता के साथ कहता है, आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, सिटी डिपार्टमेंट में मैं किसी एक पोजीशन पर काम करता हूँ। कम ऑन बॉब, चलो बॉब, वी विल गो अराउंड अ प्लेस, हम एक स्थान पर चलते हैं, आई नो, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक, और हम चलते चलते एक अच्छी लंबी बातें करेंगे, अबाउट ऑल टाइम, पुराने समय के बारे में। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, दोनों आदमी सड़क पर चलने लगते हैं हाथों में हाथ लिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज इकोटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस, वह आदमी जो पश्चिम की तरफ से आया था अपनी सफलता के द्वारा बहुत बड़े अहंकार में था। वॉज बिगनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, और उसने अपने कैरियर के इतिहास पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया, या रेखांकित, आउटलाइन यहाँ हम कह सकते हैं रेखांकित करना, या अपने करियर के बारे में बहुत बड़ी ऊंची नीची बातें, बड़ी बड़ी बातें करनी उसने शुरू कर दी। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, दूसरा व्यक्ति जो अपने ओवरकोट में ढका हुआ था, लेसन विद इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, कोने पर एक जो ड्रग स्टोर बना हुआ था, ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो बिजली की रोशनी से बहुत ही चकाचौंध हो रहा था, चमक रहा था। व्हेन दे कम इनटू हिज ग्लेयर, और जब वे इसकी रोशनी के अंदर आते हैं, ईच ऑफ देम टर्न सिमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, एक दूसरे को चेहरे को देखने के लिए दोनों तुरंत मुड़ते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली, अब पश्चिम की तरफ से जो आदमी आया था वो अचानक से रुक जाता है, एंड रिलीज्ड हिज आर्म, और अपने हाथ को छुड़ा लेता है जिमी से। यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो, ही स्नैप्ड, उसने तुरंत कहा। यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, मैं जानता हूँ कि 20 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन्स नोज, लेकिन इतना लंबा समय भी नहीं होता है कि एक आदमी की नोज़ जो कि रोमन्स की हुआ करती थी वो रोमन से पग के अंदर चेंज हो जाए, इतना लंबा समय भी नहीं होता है। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, इतना लंबा समय तो है कि एक अच्छा आदमी बुरे आदमी में बदल सकता है। सेड द टॉल मैन, लंबे आदमी ने कहा। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट, तुम 10 मिनट में अरेस्ट होने जा रहे हो। सिल्की बॉब, चिकागो थिंक्स, चिकागो सोचता है, यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे, कि तुम हमारे रास्ते को रोक तो सकते हो, एंड आवर वायर्स अस, और हमें तार तार कर सकते हो। शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू, वह तुम्हारे साथ एक चैट करना चाहती है, चैट मतलब बातचीत करना चाहती है। गोइंग क्वाइटली, चुपचाप चल रहे हो। आर यू, क्या तुम। दैट्स सेंसिबल, बहुत समझदार की बात है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, अब इससे पहले कि हम स्टेशन पर पहुँचे, हियर इज़ अ नोट, यहाँ पे एक नोट है। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, जो मुझे तुम्हें देने के लिए कहा गया है। यू मे रीड इट हेयर, तुम इसे यहीं पढ़ सकते हो, एट द विंडो पर। इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, यह पेट्रोलमैन वेल्स के द्वारा दिया गया है, उन्होंने ये मुझे दिया है तो आपको देने के लिए। The man from the west unfolded the little piece of paper handed him. The man from the west, वह आदमी जो वेस्ट से आया था, उसने इस छोटे से पेपर के टुकड़े को खोला। handed him, जो उसको सौंपा गया था। His hand was steady when he began to read. उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल स्थिर थे, स्टेडी मीन्स स्थिर थे। व्हेन ही बिगेन टू रीड, जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया। बट इट ट्रेमल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश, लेकिन जब उसने इसे फिनिश कर लिया पढ़कर तो वह थोड़ा सा कांपने लगा। द नोट वाज रादर शॉर्ट, हालांकि नोट जो था वो बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा था और उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन टाइम, बॉब, मैं निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर समय से ही पहुंच गया था। वैन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, जब तुमने अपने सिगार को जलाने के लिए माचिस को स्ट्रक किया था, मारा था, ऐसा मैंने देखा। इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन चिकागो, यह वही चेहरा था
जिसकी चिकागो को ज़रूरत थी या वांटेड था, जो चिकागो में वांटेड था, जिसको चिकागो पकड़ना चाहता था। समहाउ किसी तरह आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, मैं किसी भी कीमत पर इसे खुद से नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड, इसीलिए मैं चारों ओर गया। एंड गोट अ प्लेन क्लोथ्ड मैन, और मैंने एक सादे कपड़े वाले आदमी से मिला। टू डू द जॉब, इस काम को कराने के लिए, और इसीलिए मैंने उसको तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तुम्हें अरेस्ट करने के लिए।